तो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीखेंगे, जो कि सेमी एनुअली और क्वार्टरली का भी क्वेश्चन करेंगे। और प्लीज़ फोकस ऑन क्लास, कृपया क्लास पे बने रहिए, एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। और क्लास थोड़ा लंबा होगा तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस बनाइए रखिएगा। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा। 5,000 रुपये की राशि पर 3% वार्षिक दर से, 3% नहीं होगा यहाँ, 10% होगा। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए। आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, राइट, आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। 10% पर एनम है, मतलब वार्षिक ब्याज है। 10% हर साल लगेगा और समय है 3 साल। अब यहाँ फ्रैक्शन मेथड, हम पहला मेथड बताते हैं, फ्रैक्शन मेथड। जैसे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/10। तो कोई चीज़ 10 से 11 हो गया, 3 साल के लिए है तो 3 बार हो जाएगा, राइट, समझिएगा। और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, 3 बार 0। और 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, राइट, हो गया, ये समझ में आया। अब ब्याज कितना मिला, इसमें ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों, 331 ब्याज मिलेगा, 331 ब्याज मिलेगा। अब यहाँ हम सीधा इस पे आते हैं, देखिए इतना समझ में आया। अब देखिएगा 1000 की वैल्यू कितना, 1000 की वैल्यू 5000 दिया गया। 1000 की वैल्यू जो है वो 5000 है, 5000 है, राइट, 5000 है, राइट। तो 331 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 331 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही तो है। मतलब प्रिंसिपल 1000 आया है, रियल में प्रिंसिपल 5000 है, और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो ब्याज कितना लगा, 331। मतलब 1000 प्रिंसिपल था, 1331 अमाउंट हो गया, तो ब्याज कितना लगा, 331। अब 1000 का 5 गुना है, ये 5 गुना है, तो 5 गुना है, 3 जीरो कट जाएगा, तो 5 से अब ये 5 को गुणा करोगे, 5 5 5 3 15, 5 3 15 हंसे लाइन यक, 5 3 15 16, कितने का, 1655, राइट, समझ में। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हम अलग मेथड भी बता सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड करेंगे, जो कि आप सीखते जाओगे, राइट। यहाँ देखिएगा, देखिए, अगर 10,000 रुपये को 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया और पहले, दूसरे और तीसरे साल की दर क्रमशः 10%, 5%, 2% है, तो मिश्र धन क्या होगा, मतलब अमाउंट पूछा है। अब यहाँ एक देखिए, एक काम कीजिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ रेशियो मेथड नहीं लगेगा। रेशियो मेथड जैसे कि 3 3 1 का, 2 2 2 1 का, और 4 6 1 जो बताए थे ना, कंपाउंडिंग, आगे चलकर सब समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए कि अलग अलग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल 10% है, दूसरे साल 5% और तीसरे साल 2% है। मैं फ्रैक्शन मेथड से करना मैं बहुत आराम से हो जाएगा। देखिएगा, हमको अमाउंट बताना है ना, अमाउंट बताना है, तो अमाउंट बताना है तो क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप किस आसान तरीके से बताते हैं। मान लीजिए 1000 प्रिंसिपल, 1000 पे ही तो लगेगा सारा ब्याज, 1000 प्रिंसिपल है। अमाउंट निकालना है तो क्या करोगे, पहले साल कितना हो गया, 10% लगा है, तो 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, राइट, 10 से 11 हो गया। और 5% की फ्रैक्शन, 5% की फ्रैक्शन बोले थे 1/20, मतलब 20 से 21 हो गया। दूसरे साल 20 से 21 हो जाएगा। और तीसरे साल 2% लगा है, तो 2% मतलब कि 1/50, मतलब 1/50, तो 50 से 51 हो गया, 50 से 51 हो गया। तीसरे साल 50 से 51 कर दो, ये 50 से 51 कर दिए, राइट। अब आप इसको देखिए, ये 3 जीरो से 3 जीरो ऐसे उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो। अब इसे गुणा कर दो, 11 को 21 से गुणा करोगे, और 21 को 51 से गुणा करोगे। 11 को 21 से गुणा करोगे, 11 को 21 से गुणा करोगे, 21 को 51 से गुणा करोगे, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 1171 आ जाएगा, 1178 आ जाएगा। गुणा कर लीजिएगा आप, 11 को 21 गुणा, अगर हम 11 कम 11, 11 दोनों 22 से 23, और 51 को गुणा कर दोगे तो 1178 आ जाएगा। मल्टीपल में क्या करूँगा, जगह नहीं बचेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सिखाने का मतलब है, गुणा तो आप करके देख लीजिए, 1178 आ रहा है, राइट। और देखिएगा, हम दूसरा मेथड भी बता देते हैं, जेपी मेथड बता देते हैं, इसका डबल मेथड बता देते हैं, जेपी मेथड भी बता देते हैं। देखिएगा, देखिएगा 1000 प्रिंसिपल है, 1000 प्रिंसिपल है। दूसरा मेथड 1000 प्रिंसिपल है, 1000 प्रिंसिपल है, राइट। 1000 प्रिंसिपल 10% ब्याज लगेगा कितना, पहले वर्ड 10% ब्याज लगेगा कितना, 1000 पे 10% कितना होता है, 100, राइट। 10,000 है, 10,000, सॉरी 10,000 है, 10,000 है, 10,000 है। 10,000 पे 10% ब्याज लगेगा कितना हो गया, इसका 10% कितना होता है, 1000, 1000 हो जाएगा। पहले वर्ष 1000 हो जाएगा, पहले वर्ष 1000 हो जाएगा, राइट, पहले वर्ष 1000 हो जाएगा। अब अभी प्रिंसिपल अगले साल के लिए कितना बन जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 11,000 हो जाएगा, राइट, 11 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल, इस पर 5% का ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा, 5% इसका कितना होता है, इसका 10% होगा, अरे 1100, और 1100 तो 5% का 5500, तो इस पर 5500 प्लस कर दो,
550, सॉरी 550, तो कितना हो जाएगा ये 11,000, कितना हो जाएगा 11,550 हो जाएगा। इस पर 2% के ब्याज लगेगा। अभी अगले साल के लिए पे इस पर 2% का ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा 2% इसका 231 हो जाएगा। 2% इसका निकाल लीजिएगा, 11,555 का 2% होता है 231। अब तीनों को जोड़ दोगे, इसको जोड़ दोगे, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 11,781 आ रहा है, राइट। पिछली बार कितना आया था 11,781, इसको सॉरी इसको 11,781 हो जाएगा। पिछली बार 11,781, ये भी 11,781, तो ये भी 11,781 ही आया है इसका भी, राइट। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो 1,000 ब्याज लगा है, 550 भी लगा है, 231 भी लगा है, तो कितना हो जाता, हाँ 1,550 से 231 हो जाता, 1,781 हो जाता इसका ब्याज, राइट। यह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए इसको हम समझाते हैं। देखिए सेमी एनुअली का कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए ये फर्स्ट ईयर है, मान लीजिए पहला ईयर है, ये दूसरा ईयर है, ये सेकंड ईयर है, 2 ईयर है, दूसरा ईयर है। तो पहले ईयर 20% लगा और दूसरे ईयर 20% लगा, राइट। तो इसका कुल मिलाकर कितना हो जाता है 20-20 का सक्सेस। अगर वार्षिक गणना होता तो चक्रवृद्धि अगर वार्षिक होता तो कितना 20-20 का सक्सेसिव निकाल सकते तो, या 20-20 का फ्रैक्शन मेथड निकाल सकते तो 20-20 का सक्सेसिव कितना होता है 20-20 40 और 20-20 20/20, तो 40-44% हो जाएगा इसका सक्सेसिव। का सक्सेसिव निकालोगे तो 20 + 20 ऐसे करोगे, 20 ऐसे करोगे बटा 100। हम इसे राइटिंग में नहीं इसी बता रहा हूँ कि सक्सेसिव लगा 20-20 40, डबल जीरो ऐसे डबल जीरो कर दो, 2 दूनी 4, 44 हो गया 40%। लेकिन ये सेमी एनुअली का है, इसे मिटा देता हूँ, इसे सेमी एनुअली कहा है। तो सेमी एनुअली के लिए क्या करोगे आप, अब मैं सेमी एनुअली के बताता हूँ कि जैसे कि अर्धवार्षिक पूछेगा, अर्धवार्षिक गणना करना होगा क्वेश्चन में, तो क्या होगा। देखिए 20% सालीना दिया गया है, तो छमाही के लिए कितना हो जाएगा, छमाही के लिए 10% हो जाएगा भाई। 12 मंथ के लिए, अगर 12 मंथ के लिए 20% है तो 6 मंथ का 10% नहीं हो जाएगा। देखिएगा ये एक साल में 12 मंथ होता है, 20% की वैल्यू 12 मंथ है, तो अब 6 अर्धवार्षिक मतलब 6 मंथ, आधा साल के लिए तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 से 10 काटोगे। अगर 12 महीना की वैल्यू 20% तो 6 मंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सिंपल सी इतना सी, एक वर्ष में 20% लगता हो तो आधा वर्ष में 6 मंथ में 10% नहीं लगेगा। देखिएगा अब छमाही गणना करना है तो क्या करोगे भाई, आपको किसी ने आप किसी से 1 साल के लिए उधार ले 20% के दर से, तो उसने कहा भाई देख 1 साल के लिए नहीं, अब तुमसे मैं 6 महीने में लूँगा, 6 महीने में 20% तो लगेगा, लेकिन हर 6 महीने में लूँगा 10%, 6 महीने, तो 6 महीने में जब लगेगा तो ये 6 महीने, इस पर 6 महीने लगा 10% लगा, 10% लगा। अब अगले साल के लिए ये प्रिंसिपल है तो इस पर भी 10% लगेगा। अब 10 का सक्सेसिव लगेगा तो इसका 21% आएगा, 1% बढ़ जाएगा। सालीना लगेगा डायरेक्ट 20% लगेगा, इस पे लगेगा, जो ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है इस पे लगेगा प्रिंसिपल पे 20% लगेगा, तो तो सीधा 20% हो जाएगा, 20% हो जाएगा। लेकिन अगर इस पे 10% का ब्याज लगेगा, 10% हर 6 महीने में लगेगा, 6 महीने में 10% होता है, तो 6 महीने में 10% लगेगा तो 21% हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 6 महीने में ब्याज लगेगा तो बढ़ जाएगा, जितनी कम समय में कंपाउंडिंग करोगे उतना बढ़ जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें इस साल के लिए इसमें भी 10% का ब्याज लगेगा, 10% पहले बढ़ा, 10% पहले बढ़ा, अब फिर 10% बढ़ जाएगा, राइट। कुल मिलाकर सालीना 20% और छमाही 10% है, लेकिन क्या 21% हो जाएगा। अब इसका अगर इस पे प्रिंसिपल पे 2 साल के लिए गणना करोगे तो 20-20 का 44% आएगा, 44% आएगा। लेकिन अगर अगर अब इससे 21 का सक्सेसिव दूसरा आएगा, ज़्यादा आ जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर हम ये समझाना चाहते हैं कि छमाही में अगर सालीना 20% देगा तो छमाही हो जाएगा 10%। अगर 1 साल में 20% करना हो, 1 साल में 20% का एनुअली लग रहा है ब्याज, तो छमाही अगर लगेगा तो 2 का 10% का सक्सेसिव लग जाएगा, 10 का सक्सेसिव लगेगा तो 21% हो जाएगा भाई, तो बढ़ जाएगा। इतना समझ में आया। हम नेक्स्ट करते हैं। अगर इतना समझ में नहीं आया है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लिया जाए आपको, मैं मान लिया जाए कि एनुअली, मान लीजिए हम इतना समझा देते हैं, मान लीजिए कि एनुअली में तो वार्षिक है, मान लीजिए एनुअली वार्षिक है, एनुअली हम लिख देते हैं एनुअली, राइट।
एनुअली है, एनुअली है 20% है, 20% है, राइट, 20% है। देखिएगा पहले साल कितना है, फर्स्ट ईयर में कितना है 20%, 20%। सेकेंड ईयर में कितना है 20%। अब इसका सक्सेसिव लोगों कितना हो जाएगा, 20 का सक्सेसिव कितना, 44% हो जाएगा। लेकिन अगर छमाही लग रहा है 2 साल के लिए, छमाही लग रहा है 2 साल के लिए, सेमी एनुअली, एनुअली नहीं लिख रहा हूँ, एनुअली आप ये से डोंट लिख दे रहा हूँ, सेमी एनुअली लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए है। अब 1 साल के लिए 20% है तो 6 मंथ के लिए कितना 10%। तो अब 2 साल में 2 साल में 6 मंथ कितना हो जाए, 4 बार आएगा। 2 साल के लिए 6 मंथ 4 बार आएगा ना भाई, 2 मंथ है, हर साल में 2 बार 6 मंथ हो जाएगा, तो अगले साल भी 2 बार 6 मंथ हो जाएगा, तो 6 मंथ 4 बार हो जाएगा 2 साल में। तो पहले 6 मंथ में 10% लगेगा, फिर 6 मंथ में 10% लगेगा, फिर 4 बार लगेगा ना 6 मंथ का, तो फिर 10% लगेगा, फिर 6 मंथ का 10% लगेगा। अब इसका सक्सेसिव निकालोगे, 10 का तो ज़्यादा आएगा, 44% है। 10 का 4 बार सक्सेसिव 46.41% होता है, इसको याद कर लीजिएगा। 10 का 2 बार सक्सेसिव 21% होता है। 10 का 2 बार सक्सेसिव होता है 10 का 3 बार सक्सेसिव 33.1% होता है, और 10 का 4 बार सक्सेसिव होता है 46.41% होता है, राइट। इतना समझ में आया। 10 का सक्सेसिव समझ में आया अभी तो ना। अब नेक्स्ट करते हैं, समझा देते हैं आपको, इतना समझ में आया तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधा आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन करते हैं सीधा। देखिएगा 2000 रुपये पे 20% है, 2000 के लिए 20% है, और 20% पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 20% है, और समय है 1 साल, राइट। अब हमको ज्ञात करना है अर्धवार्षिक। देखो हिंदी में पढ़ी, नीचे दी गई जानकारी के अनुसार अर्धवार्षिक गणना के ब्याज के लिए अर्धवार्षिक, समय है 1 साल, तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, 6 मंथ, तो 1 साल में 6 मंथ हो जाएगा, 6 मंथ 1 साल हो गया, तो अर्धवार्षिक गणना करना 6 मंथ। तो 20% अगर 1 साल में है तो 10% हो जाएगा 6 महीने में। अगर 1 साल के वैल्यू 20% है तो 6 मंथ की वैल्यू 10% हो जाएगी ना भाई, 12 मंथ होता है 1 साल में। 1 साल सीधा ना, आज 1 साल में 20% तो आधा साल के लिए 10% नहीं हो जाएगा, आधा तो 10% हो गया, राइट। तो 10 का सक्सेसिव निकाल आप 2 तरीके से लगा सकते हो। देखिए कैसे लगा सकते हो आप, 2000 पे देखिए, हम 2 तरीके बताते हैं। पहले तो देखिएगा 2000 के कैसे निकालना है आपको, राइट। देखिएगा 2 तरीका बताता हूँ। पहला तरीका देखिएगा, अगर 10% का 10 हर 6 मंथ में लगेगा। देख 1 साल में, 1 साल दिया गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, लेकिन हमें कहा है अर्धवार्षिक गणना कीजिए। अर्धवार्षिक गणना करना है तो 1 साल में 6 मंथ का 2 बार सक्सेसिव लग जाएगा, 6 मंथ का 6 मंथ लग जाएगा ना, 6 मंथ 1 साल होता है, 6 मंथ तो हमको आधा साल का ज्ञात करना है, 6 मंथ का ज्ञात करना है, राइट। तो और 6 मंथ का 20% 1 साल के लिए है, तो 6 मंथ का कितना 10%। तो पहले 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11। तो दो कंपाउंडिंग बनना है ना, 6 मंथ का 2, 1 साल है ना, 6 मंथ का 2 बार कंपाउंडिंग 6 मंथ का बनना है ना। तो क्या करोगे, दो का स्क्वायर हो जाएगा, 2 100, 11 गुना 121, राइट। हमसे पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, राइट। अब देखिएगा 100 हमारा प्रिंसिपल तो 121 हो गया, मतलब 21 ब्याज लगा है, राइट। तो 100 की वैल्यू कितना दिया गया है, अब देखिएगा 100 की वैल्यू कितना दिया गया है, 100 की वैल्यू हमको यहाँ कितना देखिएगा 100 की वैल्यू, अगर 100 की वैल्यू हमें 2000 दिया गया है, 100 की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल तो हमारा आया 100, रियल में प्रिंसिपल 2000 है, राइट। 2000 कितना है 2000। हमको ज्ञात करना 21 की वैल्यू, ब्याज जितना लगा, तो 2 का 20, 21 दूना 42, 420 आ जाएगा। इतना समझ में आया। हम दूसरा मैटर बता देते हैं। दूसरा मैटर क्या होगा, 6 मंथ का आपको मिला है, 6 यहाँ देखिए 6 मंथ, हर 1 साल है तो 6 मंथ में कितना लग जाएगा, 10% ब्याज लग जाएगा, 10%। अगले 6 मंथ में भी 10% ब्याज लग जाएगा। 10 का सक्सेसिव लग रहा है ना। अब 10% 2 बार लगा तो यहाँ 2 कंपाउंडिंग बनना है, 10 का 2 कंपाउंडिंग बनना है, तो 2:1 का रेशियो लगा सकते हो, 2:1 का जो बताया था पहला कॉन्सेप्ट 2:1 का। अब 2:1 का, अब 2000 पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2000 पे 10% लगे कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 200। 2000 का 10% 200 हो जाएगा। 200 ये 200 है। 200 अब एक, अब 200 का 10% कितना हो जाएगा? 200 का 10% कितना हो जाएगा? 20। अगर 10% का एक पॉइंट लगा दो, कितना हो गया? ये 400 हो गया, ये 20 हो गया, तो ये 20 हो गया। अब 420 आया नहीं या 420 ही आए, तो समझ में आया? ये समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन करने के लिए हम नेक्स्ट पे ले लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है 8000 प्रिंसिपल है, 8000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और समय है 1.5 साल, राइट। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखिए प्रिंसिपल है 8000, राइट। प्रिंसिपल 8000 है, लेकिन अर्धवार्षिक गणना करना है हमको। तो देखिए प्रिंसिपल कितना था? 8000। प्रिंसिपल था 8000, राइट। प्रिंसिपल था 8000, 8000 प्रिंसिपल था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10%। ईयर कितना है? समय कितना है? 1/2, 1.5 साल, राइट। अब यहाँ देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ क्या। अर्धवार्षिक गणना करना, सालाना नहीं। सालाना गणना होता है तो अलग होता है, 1 साल फिर 1.5 साल होता है। लेकिन अर्धवार्षिक गणना है तो 6 मंथ का, 6 मंथ, 1 साल में 6 मंथ 2 बार हो जाएगा, और फिर 6 मंथ आधा साल और बचा तो 6 मंथ और 3 का सक्सेसिव बनना, राइट। तो सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% 1 साल में, 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है 1 साल में लगने वाला ब्याज, तो 10% एक साल में है, तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा? 6 मंथ में 5% हो जाएगा, आधा। 6 मंथ में 5% हो जाएगा, राइट। तो 5% हर 6 का कितनी 3 बार कंपाउंडिंग हो रहा, 3 बार हो रहा। कैसे हो रहा? क्योंकि भाई 1 साल में 2 बार 6 मंथ हो जाएगा, फिर 1.5 साल है ना, तो आधा साल और बच गया, तो 6 मंथ हो, तो 3 बार का सक्सेसिव बनना है। तो देखो 5% बना, 5 मंथ 6 मंथ में लगेगा, फिर 5 मंथ 6 मंथ में लगेगा, फिर 5 मंथ 6 मंथ में लगेगा, राइट। ये 6 मंथ में लगेगा, क्योंकि हमको अर्धवार्षिक मतलब छमाही 6 मंथ, नहीं तो ये हो गया। अब 5 का से 3 बार है, तो यहाँ ये क्या काम कर सकते हो? यहाँ रेशियो मेथड लग जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग 3 बार। देखिए कंपाउंडिंग ये 3-3-1 का जो रेशियो होता है, 2-1 का जो रेशियो होता है, वो 2 या 3 ईयर के लिए नहीं, कंपाउंडिंग पूरा होने के लिए 3 बार कंपाउंडिंग है। 5%, 5%, 5%, तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो यहाँ 3-3-1 का रेशियो लगा सकते हो, 3-3-1 का रेशियो लगा सकते हो, राइट। इसे थोड़ा मिटा देता हूँ, जगह नहीं बचेगी। चलो यहाँ कर लेते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो 3-3-1 का रेशियो लगा देते हो, 3 बार कंपाउंडिंग है तो 3-3-1 का रेशियो लगा सकते हो। तो 8,000 पे 5% लगे, कितना हो जाएगा? 8,000 का 10% है, कितना? 800। तो 10% 800 है, तो 5% कितना हो जाएगा? 400, राइट। 400 हो जाएगा, राइट, आधा हो जाएगा। अब 400 का अगर 10% 40 है, तो 5% कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, राइट। ये 20 हो जाएगा। अब 20 का 20 पे लगाओ के 5%, तो कितना हो जाएगा? 20 का 5% कितना हो जाएगा? 20 का 10% 2, तो 2 का आधा 1, ये हो जाएगा। और 4-3 1200 हो गया, राइट। ये 20-3 60 हो गया, और 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा? जोड़ोगे तो 1261 आंसर आ जाएगा इसका। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है? 1261। 1200 दूसरे का 8,000। अब तीसरा देख लेते हैं। 34,560 है, 16.16 34,560 है, 34,560 है, कितना है? 34,560, 34,560 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 16.66%। समय कितना दिया गया है? समय कितना दिया गया है? समय है 1.5 साल। समय है ईयर है, समय है 1.5 साल, ईयर है 1.5 साल। 1 से 1/2, 1 से 1/2 1.5 साल होता, राइट। इसे मिटा देता हूँ थोड़ा, अब देखिए क्या मैं समझाता हूँ यहाँ। अब यहाँ 16.66% का यहाँ आप फ्रैक्शन यूज करोगे। ये रियलिटी ये चीज़ है कि यहाँ देखिएगा, यहाँ 16.20% है, नहीं कि यहाँ हम 20 से 21 कर देंगे। तो यहाँ देखिए कि आप फ्रैक्शन मैटर रहेगा, जहाँ पॉइंट मिलेगा वहाँ फ्रैक्शन यूज किया। तो 16.66% का फ्रैक्शन बिल्कुल कितना? 1/6, 1/6 होता है, राइट। 1/6, तो 1/6 है, राइट। 1/6 हमको अर्धवार्षिक ज्ञात करना है, अर्धवार्षिक, राइट। अर्धवार्षिक हमको ज्ञात करना है, तो ये 1 साल में 1/6 हो जाए। 1 साल, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 साल के लिए होता है ना एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1 साल में 1/6 है। तो हमको अर्धवार्षिक ज्ञात करना, मतलब छमाही ज्ञात करना, तो छमाही की क्या कर, आधा कर दो। छमाही करने के लिए आधा करना पड़ेगा ना भाई। जैसे कि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले में था, 20% था, 20% क्या था?
12 मंथ के लिए था, 12 मंथ के 20% था। तो छमाही करने के लिए कि आधा होता है ना, छमाही के मतलब कि आधा आधा 20% हो गया ना, इसका आधा 20% का आधा हो गया ना, 20% का आधा हो गया ना छमाही कहेगा तो ना। तो यही चीज़ है, अब 20% का आधा हो गया ना, तो यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 1/6, तो 1/6 का आधा करोगे कितना हो जाएगा 1/6, 1/6 का आधा करो तो 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, यहाँ मिटा, यहाँ यहाँ ले 1/12, 1/12, 1/12, राइट। अब यहाँ चीज़ देखिएगा, 6 मंथ का सक्सेसिव, 6 मंथ का 6 मंथ का अगर द्वासी गणना करो तो 1.5 साल में क्या है 3 बार कंपाउंडिंग बनेगा भाई। 1 साल में तो 6 मंथ हो जाएगा, देखो 6 मंथ हो गया, ये 6 मंथ हो गया, 1 साल हो गया, अब 6 मंथ 1.5 साल है तो 6 मंथ और हो जाएगा, राइट। ये हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट छमाही अगर छमाही 1/12 है, छमाही सालिना 1/6 है। अगर सालिना जैसे कि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट था 1 साल में, तो छमाही 10% हो गया था। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6 है, तो छमाही कितना हो गया, तो 12, आधा कर दो ना, 1/12, जहाँ से 20% था तो आधा कर दिए थे 10%, यहाँ तो 1/6, 1/6 का आधा 1/2, तो 1/2 करोगे तो 1/12 है, तो 1/12 हो गया। 3 बार कंपाउंडिंग हो रहा है, 3 बार कंपाउंडिंग, तो 12 से 13 हो जाएगा 1 बार, और 3 बार 6 मंथ का कंपाउंडिंग हो रहा है तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ इतना समझ में, अब 12 12 12 का 3 बार गुणा करोगे तो 1728 होता है, 1728 होता है। और 13 13 13 को 3 बार गुणा करो तो 2197 होता है इसका कोई भी, राइट। अब यहाँ इतना समझ में आया, राइट, इतना समझ में। अब आप इसको कर लीजिएगा, अब इससे आप, यहाँ मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ कि अभी मैं दूसरा मेथड बताऊँगा आपको, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए ब्याज कितना लगा, 1728 से कितना, जितना ज़्यादा लगेगा उतना ब्याज लगेगा। ये 1728 की वैल्यू 34,560 है, और जितना भी ज़्यादा होगा उससे गुणा कर दोगे। देखो अब रेट चेक कर दी, देखो 34,560 की थी, कितनी किसकी वैल्यू है 34,760, देखिए 34,560, 560 है, ये कितने 1760 है हमारा, फिर उसमें प्रिंसिपल आया 1728, लेकिन रियल में 34,560 है, ये 1728 की वैल्यू है। कितना ज़्यादा है, जितना जितना ज़्यादा रहेगा उससे गुणा कर दोगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, तुम्हारा चेक विधि भी आ जाएगा। अब दूसरा मैटर करते हैं, दूसरा मैटर इसी में करेंगे क्योंकि इसे मिटा देता हूँ मैं, राइट, इसे मिटा देता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, दूसरा मैटर कर लेते हैं इसी में, देखिएगा थोड़ा दूसरा मैटर करते हैं इसी में, राइट। देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, हमको 3-3-1 का, देखिए 3-3-1 का रेशियो ज्ञात करना है। देखिए अब देखिए 3 बार ठीक से 6 मंथ का कितना था, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, राइट, 6 मंथ 6 मंथ, राइट। क्योंकि 1.5 साल में, अगर 1.5 साल है तो 6 मंथ का 1.5 साल हो जाएगा, 3 बार कंपाउंडिंग। तो 3-3-1 का रेशियो यहाँ लगा सकते हो, जिससे मैं बताता हूँ कैसे। कितना था 34,000, कितना था 34,560 था, राइट, कितना था 34,560 था। आप देखो 34,560 था, 34,560 था। अब पहले साल इस पे लगेगा 1/12, 1/12, इसका 1/12 करोगे, 1/12 करोगे, क्योंकि 1/12, 1/12 है ना छमाही का, 1/12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 28, 8 880, 12 24 10 आएगा, 12 8 96, 12 8 96, तो 28 80 आ जाएगा, 1/12 करो। अब इसका 1/12 करोगे, 28 80 का 1/12 करोगे तो कितना 240 आ जाएगा भाई, 1/12 करोगे, 12 9 24, और 12 9 24 4 आएगा, 12 4 48, 240 आ जाएगा। अब ये इसका 1/12 करोगे, इसका 1/12 करोगे तो 12 9 24 20 आ जाएगा, राइट। ये देखो निकल आया। अब इसको हल कर सकते हो आप आराम से, 0 हो गया, 8 3 24 के 4 हासिल हिंदू हो गया, 8 3 24 2 26 हो गया, हासिल हिंदू 3 दूनी 6 8 8 8 तना हो गया। अब इसको गुणा करोगे 0 हो गया, 4 3 12 के 2 हासिल यह करके 3 दूनी 7 से 20 हो गया, और 20 हो गया, इसको तीनों जोड़ दो आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने कॉन्सेप्ट बताने का मतलब है सीधा। चौथा क्वेश्चन करते हैं, चौथा क्या था, चौथा क्या था, चौथा 51-20 है, 62.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, साल एक या ये 1 साल है। हमको अर्धवार्षिक ज्ञात करना, क्वेश्चन में ऊपर एक अर्धवार्षिक ही पूछा है, कहाँ है, 62.1% है। देखिए 62.1% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5/8, 5/8 होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू, 62.5% का। समय है 1 ईयर, और कितना देना है 51-20। अब देखिए हम बताते हैं कैसे। अब फ्रैक्शन मेथड हर तरह का मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, राइट। देखिए फ्रैक्शन मेथड छमाही दिया गया ना, छमाही दिया गया, राइट।
तो छमाही ये 5/8 एक साल में दिया गया है, तो छमाही कितना हो जाएगा, 1/2 से गुणा कर दो, आधा। भाई ये 5/8 एक साल के लिए दिया गया है, तो आधा साल के लिए आधा कर दो ना, राइट। जैसे 20% एक साल के लिए था, तो आधा आधा एक छमाही के लिए 10% हो गया था, तो 5/8 का भी आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5/16। इसका 5/16 हो जाएगा छमाही के लिए, छमाही के 16। अब कंपाउंडिंग एक साल समय दिया गया है, आपको अर्धवार्षिक ज्ञात करना। तो एक साल में कितना, छः बार कितना, 6 मंथ, 6 मंथ 2 बार आएगा, 6 मंथ। तो भाई पहले साल तो 16 से 21 हो गया पहले साल के लिए, 2 साल के लिए दिया है, तो 16 से 21 का 2 गुना कर दोगे। ये लो, 2 साल के लिए 2 साल दिया गया, तो छमाही ज्ञात करना है, तो 2 बार कंपाउंडिंग हो रहा है, 6 मंथ का, तो 2 बार हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 से 21, अब 16 16 में 256 होता है, 256, 21 किस्म कितना होता है, 441 होता है, 441 होता है, राइट। 441, 256, 441, राइट। समझ में आया कितना हो जाएगा ये, 441, 21 441 और 16 16 256। कितना ब्याज मिला, 185 ब्याज मिल गया। ये कितना ब्याज मिला, 256 से कितना ज़्यादा है, 185, 185 ज़्यादा है, तो 185 ब्याज मिल गया। हमको ब्याज ही पूछा है, और 256 की वैल्यू, 256 की वैल्यू कितना दिया गया, 256 की वैल्यू कितना दिया गया है, 5120। 5120 की इसकी वैल्यू, 5120 की इसकी वैल्यू, 256 की वैल्यू, 256 की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, 185 की वैल्यू, 185 की वैल्यू। सॉरी यहाँ मिटा देता हूँ थोड़ा यार, ये जगह नहीं बचा, इसे मिटा देता हूँ, ठीक से लिखता हूँ, देखिएगा। 21 किस्म कितना होता है, 441 होता है, 441। अब 16 में 256, कितना ब्याज मिला, 185, 185 ब्याज। आप देखिएगा 256 किसकी वैल्यू है, 256 5120 की वैल्यू है। 5120 हमारा प्रिंसिपल है, रियल का प्रिंसिपल 5120 है, लेकिन प्रिंसिपल आया 256। हमको ज्ञात करना है 185 की वैल्यू, ब्याज 185 आया। 256 दूना 512, लो कर गया। अरे 2 से 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 के 0, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 51, 3700 आ जाएगा, 3700 आ जाएगा, 3700, राइट, 3700 आंसर आ जाएगा। 5 दूनी, राइट। 51 दूना कटा है ना भाई, और 185 गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0, 8 दूनी 16 17, 100, सही है। 1 0 8 दूनी 16 के 17 के 7 दूनी 16 के 17, 3 दूनी 6 7 7, 1 0 और था यहाँ, तो हो जाएगा ख़त्म। ये हो गया। नहीं जितना आप पूरा तो बता दिया हूँ, 4 नंबर पूरा बता दिया हूँ। अब यहाँ छमाही का देख लेते हैं, तिमाही का देख लेते हैं, राइट। यहाँ कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा और है, तिमाही का। तिमाही वाला भी वही चीज़ है। देखिए तिमाही वाला, तिमाही मतलब कि क्वार्टरली में साल में कितनी बार होता है, 3 3 3 3 4 बार आएगा, एक साल में 4 बार आएगा ना, एक साल में 4 बार है, तो 20%, अगर 20% अगर एक साल में है, तो 3 मंथ का फ्रैक्शन वैल्यू की, 3 मंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3 मंथ, 3 महीने, मतलब 3 महीने। मान लीजिए एक साल 20%, मान लीजिए 3 मंथ का हमको ज्ञात कर, देखिए इसे बंद इसे देखिए, 20% एक साल में, 20% एक साल में कितने मंथ है, 12 मंथ। अब हमको क्वार्टरली मतलब 3 मंथ, 3 मंथ, 12 महीने की वैल्यू 20%, 3 महीने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12 और 4 5 20, 5% हो जाएगा। कुल मिलाकर एक साल में 20% है, तो क्वार्टरली की वैल्यू हो जाएगी, 3 मंथ की वैल्यू 5% हो जाएगी। अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल ये हमारे यहाँ प्रिंसिपल 1 ईयर दिया गया है, 1 ईयर प्रिंसिपल 20% लगेगा, लेकिन हमको तिमाही ज्ञात करना है, तो ये 5% लगेगा एक बार में, फिर 5% लगेगा इस पर, फिर 5% लगेगा इस पर, फिर 5% लगेगा इस पर, ये आ जाएगा इस पर। कुल मिलाकर जब ये तिमाही ज्ञात करना पड़ता है, तो 5 का 4 बार सक्सेसिव लगेगा, अरे 4 बार तिमाही, क्योंकि 3 मंथ के लिए ये है, 3 महीने के लिए है, 3 महीने के लिए है, 3 महीने के लिए है, 3 महीने का। हमको एक साल में 3 महीने का क्वार्टरली ज्ञात करना है, तो 20% एक साल में है, तो 3 महीने के 5% हो जाएगा, और हमको क्वार्टरली ज्ञात करना है, तो क्वार्टरली एक साल में कितनी, 4 बार आएगा, 3 मंथ, 3 3 3 6 3 9 3 12, तो एक साल में 12 हो गया, 3 3 बार आएगा, राइट। 6 मंथ 2 बार आता है एक साल में, तो ये क्वार्टरली याद करना। अब इसका 20% नहीं होगा, 5 का सक्सेसिव निकालोगे, राइट, 5 का सक्सेसिव निकालोगे तो ज़्यादा आएगा 20% का, तो थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा अगर क्वार्टरली ब्याज लगता है। ये समझ में आ गया कि क्वार्टरली हमको अगर साल में दिया गया है, साल में 2 भी दिया गया है, तो क्वार्टरली निकालने के लिए क्या करोगे,
तीन 4 बार हो जाएगा उसका, राइट। 3 3 3 3 का 4 बार एक साल में होता है, और ज़्यादा साल के देंगे तो और हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं यहाँ सीधा। 9 महीने के लिए 12,000 रुपये पे 20% वार्षिक दर से एक तिमाही में गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज करना। तिमाही ज्ञात करना, तिमाही हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, राइट। देखिए तिमाही ज्ञात करना तो 12 महीने 20% प्रति वर्ष, 20% प्रति साल। देखिए क्वेश्चन जो कहता है वही 20% प्रति साल, हमको तिमाही ज्ञात करना है, राइट। तिमाही तो 20% अगर 12 मंथ में है तो 3 महीने में कितना हो जाएगा, 3 मंथ में इसका कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। देखो निकालना हम बता ही चुके हैं। 12 महीने में कितना है, 12 महीने में है 20%, 20% है तो 3 महीने में कितना हो जाएगा, 3 महीने 5% हो जाएगा भाई। 12 महीने में 20%, 3 महीने के लिए निकाल दो 12/20, 12 के वैल्यू 20 है, 3 मंथ की वैल्यू तो 20/12 गुणे 3 कर दो, वैसे निकाल जाएगा। या तो ऐसे कर दो, देखो 12 का 4 बार गुणा किया तो 4 से गुणा भाग कर दिएगा तो 20 को भी 4 से भाग कर दो, 5% आ जाएगा। तो 3 मंथ का वैल्यू 5% है। अब देखिएगा यहाँ एक चीज़ समझ आने के, यहाँ हम रेशियो मेथड से बता देते हैं। देखिए किसे, देखिए हमको क्या तिमाही ज्ञात करना, तिमाही ज्ञात करना, राइट। तिमाही ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, आसानी से ज्ञात कर सकते हो कि तिमाही कितनी बार आता है, राइट। देखिएगा लेकिन यहाँ 9 महीने दिया गया है, इसमें बताया 9 महीने ही गणना करना है। 3 मंथ का, 3 मंथ का 9 महीने ज्ञात करना। 9 महीने के लिए 12,000 रुपये, 9 महीने के लिए तो 3 मंथ के लिए 9 महीने कितनी बार आएगा, 3 महीने हो गया, 3 मंथ। जो क्वेश्चन कहे 3 मंथ हो गया, ये 3 मंथ हो गया। 5% लगेगा, 5%। यहाँ अब यहाँ रेशियो मेथड यूज़ करते हो। रेशियो मेथड केवल कंपाउंडिंग बताता है, ये नहीं कि तिमाही ये सालाना बताएगा, 3 ईयर के लिए 2 ईयर का। हाँ, जहाँ भी कंपाउंडिंग पूरा हो रहा है वहाँ रेशियो मेथड यूज कर सकते हो। 2 1 का, 3 1 का, या 4 6 4 1 का। ये जिसको नहीं पता वो मेरा पिछला वीडियो देखने समझ में आ जाएगा, राइट। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन में शायद मैं लिया हूँ पेज, देखिएगा 3-3-1 का रेशियो, 3-3-1 का रेशियो होता है, 3-3-1 का, राइट। अब देखिएगा आपके यहाँ कितना ब्याज लगा, देखिएगा आप यहाँ के ब्याज कितना लगा, देखिएगा यहाँ ब्याज लगा 5% लगा है, राइट। तो 5% लगा और हमको 12,000 दिया गया है, तो 12,000 का 5% कितना हो जाएगा, यह ऐसे मिटा देता हूँ थोड़ा। 12,000 का 5% कितना हो जाएगा, 12,000 का 5% कितना हो जाएगा, 12,000 का 5% हो जाएगा। देखिए 12,000 समय दिया गया हमको, यहाँ लिख देते हैं 12,000, नहीं तो लोग भूल जाएंगे। 12,000 दिया गया, राइट। कितना दिया गया, 12,000 दिया गया, राइट। अब देखिएगा यहाँ से हल करते हैं। अब यहाँ देखिए 12,000 दिया गया, 12,000 का 5%, 12,000 का अगर 10%, 12,000 का अगर 10% 1200 है तो 5% कितना, 600 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आधा 10% 1200 है तो 5% आधा नहीं हो जाएगा, 600। और 600 का 5% कितना हो जाएगा, 600 का 10% 60 है तो 5% 30 हो जाएगा, उसका आधा, राइट। अब इसका 10% 3 है तो 5% 1.5 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, और 30 90 हो जाएगा, और 1.5 हो जाएगा। जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1891.5 आंसर आ जाएगा इसका। देखिए कहीं है ऑप्शन में 1891.5, ये सही है, राइट। समझ में आया, अब समझ में आया तो दूसरा मेथड भी आपको बता देते हैं कहीं। देखिए दूसरा मेथड भी यहीं बता देता हूँ, देखिएगा यहीं बता देता हूँ। दूसरा अब ये तो रेशियो मेथड, फ्रैक्शन मेथड क्या करोगे, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1/20, 5% हो बटा 100 करोगे तो 20 सेकंड में 5 सेकंड में 5 से कटोगे 100 को तो 1/20 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। जैसे 5% है, 5% है तो 20% कटोगे बटा 100, 5 सेकंड में 5, 1/20 नहीं होगा तो 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो जाएगा। कितना दिया गया, 9 महीने दिएगा। 9 महीने का तिमाही ज्ञात करना, 3-3-3-9 3 बार से ये लो, 3 का कोई बन जाएगा नहीं। अब 20 का 3 बार को 8,000 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। और 21 ओम का 21 का कोई कितना होता है, 92 61 होता है, 92 61 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा। अब जब देख लो सीधा सीधा आंसर आ रहा है। अब 12,000 8,000 की वैल्यू 12,000 है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, 8,000 से कितना ज़्यादा है उतना गुणा कर दो, सिंपल सी बात है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए 6 माही में चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। राइट, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा आराम से हो जाएगा। देखिएगा क्या है, 10,000 रुपये की धनराशि पर 20% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए 6 माही में चक्रवृद्धि ब्याज करें। जी हाँ, 6 माही में बोला है, हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं पूरा। 6 पूछा। देखिए 12 महीने में कितना दिया गया, 12 महीने में कितना दिया गया, 12 महीने 12 महीने में कितना दिया गया है, 12 महीने में कितना दिया गया, 12 महीने में 20% दिया गया है, 12 महीने में 20% है। राइट, और तो 6 माही के 6 मंथ में कितना हो जाएगा, 6 मंथ में 10% होगा। सिंपल सी बात है ना, 6 मंथ में 10% हो जाएगा। इतना समझ में, इसको हम मिटा देते हैं सीधा सीधा, अब इसे नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा देखिए, क्योंकि सालीना का 20% है तो 6 माही के लिए कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। राइट, 10% हो जाएगा। अब देखिए 10 का 4 बार सक्सेसिव कितना होता है। देखिए हम बताते हैं 2 साल है ना, 2 साल है ना, तो 2 साल में कितनी बार बनेगा। देखिए 2 साल है, 6 मंथ के कितनी बार, 6 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, 6 मंथ ही हो गया, 1 साल हो गया, पूरा हो गया 6 मंथ। फिर 2 साल है तो 6 मंथ और बनेगा, 6 मंथ हो गया, मतलब 4 बार साइकिल बनेगा 6 मंथ का 2 साल में ना। 2 साल में 4 बार, 6 मंथ 1 साल हो गया, फिर 6 मंथ के साथ 6 मंथ का 4 बार सक्सेस सर्कल बन जाएगा, तो 4 बार सर्कल बन जाएगा। अब देखो यहाँ हम 10 का 4 बार सक्सेसिव कितना होता है, 10% यहाँ 10% लगेगा, 10% यहाँ लगे, 20% 1 साल में है तो 6 मंथ में 10%, तो 10% यहाँ लगे, 10% यहाँ भी। अब देखो कई तरीक़ा से कर सकते हो। 10 का 4 बार सक्सेसिव होता है 46.41%, याद कर लो। 10 का 1 बार सक्सेस, 10 का 2 बार सक्सेसिव, 10 का 2 बार कंपाउंडिंग हो जाएगा, 10 का 2 बार कंपाउंडिंग 21 हो जाएगा। 10 का 3 बार कंपाउंडिंग हो जाएगा, 10 का 3 बार कंपाउंडिंग हो जाएगा 33.1%, और 10 का 4 बार कंपाउंडिंग 46.4%। हम कुल मिलाकर 10 का सक्सेसिव निकालोगे चाहे तो 46.41% आएगा। राइट, ये होता है। राइट, कुल मिलाकर, अब कुल मिलाकर हम तुम्हें बताते हैं यहाँ कैसे, यहाँ से क्वेश्चन हल कर सकते हो कैसे। देखिए 10,000 की वैल्यू कितना, 10,000 की वैल्यू दिया गया है, 10,000 वैल्यू दिया गया, 10,000 कितनी, 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू 10,000, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई भी अंक निकालने के लिए हमको 1% निकालना होगा ना, एक अंक 1% निकला, तो 1% इसका 100 है, तो 100 से गुणा कर दोगे इसको, 46.1% का अगर 100 से गुणा कर दोगे कितना, 100 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 46 पॉइंट हटाने के लिए डबल जीरो कर दो, 46 हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आएगा मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बताओ कैसे। देखिएगा अब यहाँ देखिए 46.1% आया है। राइट, 46.1% हटाओगे 100 हो गया। इस 100 की वैल्यू कितना देगा, 10,000 दिया गया है, 10,000 की तो कितना देगा, 10,000। अभी डबल जीरो काटोगे तो 100 से गुणा हो जाएगा, तो ये हट नहीं जाएगा, डबल जीरो करेगा 46 41 आ जाएगा ना। कुल मिला के प्रिंसिपल अगर परसेंटेज में दिया गया है तो परसेंटेज में प्रिंसिपल 100% की वैल्यू होती है, तो 100% की वैल्यू इतना 10,000 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% निकाल लो, फिर 46.1% से गुणा कर दो, उसकी वैल्यू आ जाएगी। 1% निकाल लेते हो, जिससे गुणा कर दोगे उसकी वैल्यू आ जाएगी ना भाई। तो इतना आ गया, तो कितना आ गया, 46 41 इसका आंसर आ गया। राइट, ये हो गया। राइट, समझ में आया। इसको एक मेथड से और कर सकते हो, वो मेथड है ये, देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे आप कम वो वाला कर सकते हो, 4 बार कंपाउंडिंग वाला, 4, देखिए मैं बताता हूँ, 4 6 4 1 से कर सकते हो। राइट, ऐसे कर सकते हो, इसका जो रेशियो मेथड इससे कर सकते हो। राइट, कैसे कर सकते हो, कितना था मैं बता देता हूँ कैसे कर सकते हो, पूरा हल नहीं करूँगा, बस ये बता देता हूँ। देखिए 10,000 रुपया दिया गया है, प्रिंसिपल है 10,000, प्रिंसिपल है 10,000, देखिएगा प्रिंसिपल है 10,000, प्रिंसिपल है 10,000, प्रिंसिपल है 10,000, 10,000। अब इसका कितना हो जाएगा, 10%, इसका 10% हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 1,000, इसका 10% हो जाएगा 1,000, इसका 10% हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा, इसका 10% का 10 हो जाएगा, इसका 10% 1 हो जाएगा। राइट, इतना हो गया, आप आराम से निकाल सकते हो। देखो अब इसे कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा ये। राइट, 4,000 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 600 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 40 हो जाएगा, ये कितना 1 हो जाएगा, जोड़ोगे तो ना दिया 46 41 नहीं आएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, 4 बार कंपाउंडिंग 4 6 4 1 का, 3 बार कंपाउंडिंग 3 3 1 का, 2 बार कंपाउंडिंग 2 1 का। राइट, जिससे चाहे सालिना दिया गया हो, चाहे 6 माही दिया गया हो, चाहे
तिमाही दिया गया। अगर कंपाउंडिंग 4 बार बनना है तो इसको कर लो, अगर कंपाउंडिंग 3 बार बनना हो तो इस टाइप कर लो। चाहे तिमाही कंपाउंडिंग बोल रहा है पूरा, चाहे छमाही कंपाउंडिंग बोल रहा है, चाहे सालाना कंपाउंडिंग बोल रहा हो, तो रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,000 रुपये की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज होगा। देखिएगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कितना दिया गया, 8,000 रुपये की राशि पर 10% प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज होगा। देखिएगा 2.5 साल में दिया गया है ना वार्षिक चक्रवृद्धि, हमको वार्षिक चक्रवृद्धि ज्ञात करना है। यहाँ तिमाही छमाही कुछ नहीं कहा, हमको सालाना ज्ञात करना है। और 10% दिया गया। देखिए अब यहाँ थोड़ी यहीं रेशियो मेथड नहीं हो जाएगा, यहाँ समझिएगा कुछ नहीं कर। 10% पहले साल है, पहले साल 10% है, दूसरे साल भी 10% है, दूसरे साल भी 10% है। राइट, ये दूसरे साल भी 10% है। ये ईयर है, ये ईयर, ये भी दूसरा साल है यून ईयर के लिए। दो साल में एक ईयर है। अभी बच कितना गया, बच गया आधा साल। 2.5 साल देगा, 2 साल तो 10% हो गया। अब आधा साल में कितना, जब 5% हो जाएगा ना, 5% हो जाएगा ना भाई आधा साल में ना 1/2, क्योंकि 2.5 साल दिया गया तो पहले साल 10%, दूसरे साल 10% और आधा साल दे दिया गया है तो अगले साल 5%। अब यहाँ रेशियो मेथड नहीं यूज होगा क्योंकि कंपाउंडिंग सेम नहीं है। 10 का 10% है तो अगला भी 5% है ना, तो यहाँ कंपाउंडिंग नहीं है, यहाँ कंपाउंडिंग सही नहीं है। कंपाउंडिंग अगर हर बार अगर सेम परसेंटेज होता तो कर सकते थे, यहाँ फ्रैक्शन मेथड यूज कर सकते हो आराम से। देखिए कैसे कर सकते हो, अगर 10%, 10 से 11 हो गया पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए फिर दूसरे साल के लिए फिर 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया। राइट, 5% आधा साल के लिए 2.5 साल है, तो अगर आधा साल के लिए कितना 5% के लिए 1/20 तो 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो गया। राइट, समझ में आया कितना, तो कितना हो गया। तो देखिए क्या, अब देखिए अब 20 10 का गुणा करो कितना हो जाएगा, 2000 हो गया। 2000 ऊपर कितना हो जाएगा, 11 कोई 11 121 121 का 21 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 25 41 हो जाएगा। 25 41 हो गया, कितना ब्याज मिला, 541 ब्याज मिला। नेक्स्ट पे ले लेते हैं हम थोड़ा, नेक्स्ट पे ले लेते हैं समझाने के लिए। केवल पेज नहीं है, पेज नहीं तो ऊपर का मिटा देता हूँ मैं, शायद पेज नहीं तो मैं मिटा देता हूँ कल क्वेश्चन करने के लिए। 11 ग्राम 121 और 21 से गुणा करोगे 500, 25 41। अब देखिएगा 2000 की वैल्यू कितना, 8000 दिया गया है। 2000 की वैल्यू 8000 दिया गया तो 541 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, यहाँ देखिए 2000 की वैल्यू 8000 दिया गया, मतलब कितना गया, 4 गुना दिया गया है, 4 गुना। राइट, 2 चौक 8, 4 गुना दिया गया तो 541 को भी 4 से गुणा कर दो, 541 को भी 4 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 4 4 चौक 16 के 6 से नहीं 1 और 50 25, 5 चौक 20 21 21 64 आ जाएगा। 4 चौक 16 के 6, 5 चौक 20 21 21 64। सिंपल सी बात है, इतना कर ली तो समझ में आया कैसे कि 2000 प्रिंसिपल है, रियल प्रिंसिपल 8000 है, तो 2000 का कितना गुना, 4 गुना है, तो 541 का भी 4 गुना, जो ब्याज आया 541 का भी 4 गुना हो जाएगा, तो 21 64 आ जाएगा। राइट, दूसरा 2 मीटर बता दें, ये समझ गए तो 2 मीटर बता दें क्या। देखें कि जी जगह तो नहीं है, जगह तो नहीं, तो यहीं बता देते हैं दूसरा मेथड। देखो दूसरा मेथड यहीं बता देते हैं कैसे, ज़्यादा हार्ड मेथड नहीं है, बस सिंपल से मेथड, इसे मिटा देता हूँ, ध्यान से इसे मिटा देता हूँ, तभी दूसरा मेथड बताना पड़ेगा आपको। इसे मिटाना पड़ेगा तभी आपको दूसरा मेथड बता पाऊँगा मैं, कैसे होगा वो भी देख लीजिए। क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगी, पूरा देखिएगा दोस्तों, आपको एक ही चीज़ समझ में आएगा। देखिए क्या होगा, देखिए क्योंकि पहले साल कितना लगा, 10% लगा, 10% लगा, दूसरे साल 10% लगा, लेकिन आधा साल हो गया तो आधा साल के लिए 5%। अब इसका सक्सेसिव ले लो, 10 का 21 हो जाएगा, 21% हो जाएगा। अब 2105 सक्सेसिव ले लो, 2105 का सक्सेसिव लोगे कितना हो जाएगा, 2105 का भी सक्सेसिव लिख सकते हो 26। देखो 2105 का सक्सेसिव लोगे कितना हो जाएगा, 21 + 5 + 21 × 5, 21 × 5 सॉरी बटा 100, 2105 कितना हो जाएगा, 26 प्लस 2105 का गुणा करो 5 5 दूनी 10, 105, तो ये 1.05 हो जाएगा, मतलब 27.15 हो जाएगा, 27.05% हो जाएगा। राइट, अब इसका आराम से निकाल सकते हो, इतना हो गया।
अब ब्याज कितना होगा, 8,000 का 27.05% निकाल लो। 8,000 का 27.5% निकाल लो। 8,000 का 8 गुणे 27.5 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। राइट, ये सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कोई मूलधन यहाँ मूलधन अभी जबान नहीं बताया, शायद प्रिंसिपल नहीं बताया। कोई मूलधन 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में बढ़कर 4,020.5% हो जाता है। मूलधन में से कितना होगा? मूलधन पूछ लिया है, अमाउंट दे दिया गया, अमाउंट दे दिया, मूलधन पूछ लिया गया। तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल से जितना बढ़ाओगे अमाउंट आ जाएगा। प्रिंसिपल में जितना बढ़ाओगे अमाउंट आ जाएगा। तो प्रिंसिपल मान लो तो कुछ भी है, मान लो प्रिंसिपल कुछ भी है, मान लो प्रिंसिपल पी है, मान लो प्रिंसिपल पी है। अब प्रिंसिपल भी जितना बढ़ाओगे अमाउंट आ जाएगा। 15% प्रति वर्ष है, कितना दिया? 2.5%। तो 15% तो 2 साल के लिए हो ही जाएगा। 15%। देखिए पहले इसे मिटा देता हूँ, नहीं समझ में नहीं आएगा आपको। पहले उसका डाटा निकालना बता देते हैं। देखिए 15%, 2/2 पर दो पहले साल है, 1 ईयर है, 1 ईयर है, फिर 1 ईयर है, फिर 1 ईयर है, फिर 1 ईयर है, फिर 2/5 ओवर ब्याज ओवर। राइट, अब देखो हर ईयर 15% है, 15% है, फिर 15% है। अब जो एक साल में 15% है, 2/5%, 2/5 ईयर में कितना हो जाएगा? 2/5 ईयर में कितना हो जाएगा? 15%। 2/5 ईयर में कितना? 5 3 15। नहीं देखो 2/5 ईयर में कितना हो जाएगा? 2/5 ही तो दिया गया ना, 5 3 15 3 6% हो जाएगा। राइट, तो 6% हो जाएगा। अब यहाँ इसे मिटा देता हूँ, राइट, इसे मिटा देता हूँ। इतना समझ में आए कि 15% तक एक साल में 15%, दूसरे साल में 15%, 2/5 में कितना हो जाएगा? 2/5 में कितना हो जाएगा? 2/5 ईयर दिया गया है, 2/5 ईयर दिया गया। तो 2/5 ईयर में 15% कितना हो जाएगा? 15% दिया गया हर साल, तो 5 15 6% हो जाएगा। राइट, तो पहले साल बढ़ेगा, पहले साल कितना हो जाएगा? अब इसे मिटा देता हूँ, इसे भी मिटा देता हूँ, इसे भी मिटा देता हूँ। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो प्रिंसिपल है, मान लो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में कितना? प्रिंसिपल में जितना बढ़ाओगे, प्रिंसिपल में यदि 1,000 है, 1,000 मान लो प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना होगा? तो प्रिंसिपल में जितना बढ़ाओगे 20% मान लो 2 साल के लिए, तो प्रिंसिपल 1,000, 20% तो 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। प्रिंसिपल में बढ़ाते जाओ, लास्ट में दे दो भाई प्रिंसिपल में जो लिए थे उधार, उसी में तो बढ़ेगा। तो प्रिंसिपल मान लो पी है। अब 15% है, पता 15% के फ्रेश में कितना होता है? 3/20, 3/20 मतलब कि 20 से 30, 20 से 3 बढ़ गया तो 30 हो गया। फिर दूसरे साल 20 से 30 हो जाएगा। फिर लेकिन 2/5 ईयर में कितना हो जाएगा? 23 है, शायद 23 है। राइट, 23 है। फिर 2/5 ईयर में कितना हो जाएगा? 2/5 ईयर में कितना हो जाएगा? 3/50, 50 से 3 बढ़ गया, 53 हो गया। राइट, ये हो गया। राइट, ये सब। तो अमाउंट कितना हो जाता है? अमाउंट कितना हो जाएगा? 42। यहाँ जगह हो तो हम जगह ले लेते हैं, जगह है सॉरी, यहाँ जगह है, यहाँ ले लेते हैं। देखिए अब प्रिंसिपल में कितना बढ़ा? जगह तो है, तब मैंने ले लिया था। प्रिंसिपल में कितना बढ़ा? प्रिंसिपल में कितना? 20 से 23 हो गया, 20 से 23 हो गया, 20 से 23 हो गया। राइट, इसमें 20 से 23 हो गया, 20 से 23 हो गया। राइट, मिटा देता हूँ इसे, फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखिएगा प्रिंसिपल है, देखिएगा प्रिंसिपल में 20 से 23 हो गया, 23 हो गया। फिर 20 से 23 हो गया, फिर 3% बढ़ा था, फिर 6% बढ़ा, तो 6% मतलब 3/50, तो 50 से 3 बढ़ गया, 53 हो गया। राइट, अब अमाउंट कितना हो जाता है? अमाउंट हो जाता है 42। अमाउंट कितना हो जाता है? देखिएगा अमाउंट कितना हो जाता है? 4205 कितना हो गया? 4205 5.5। राइट, ये हो गया, अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल में जो भी बढ़ेगा अमाउंट ये 23 है। राइट, अब देखिएगा हम काटना शुरू करते हैं कैसे। देखिएगा 50 दूना 100, यहाँ पॉइंट हटा देते हैं, बटे में 100 कर देते हैं। राइट, अब देखिए 100 से काटते, 50 दूना 100, 50 दूना 100 कर गया, 50 दूना 100, यहाँ 10 बच गया, 50 दूना 100, यहाँ 10 बच गया, यहाँ 10 बच जाएगा। राइट, 10 बच। अब देखिएगा 23 से काटते हैं, इसे 23 से काटोगे कितना आ जाएगा? 23 से इसे काटते हैं 118, 200 के 18 कम 18 200
85 देखिए कट गया, इसे काट दिए, देखिएगा फिर 23 से काटते हैं, 23 से इसको काटते हैं, देखिए 23 से कितना होता, 23 से देखिए काटे, ये 7 से काटते हैं, इसको कैलकुलेशन काटते हैं 7 से, देखिए कैलकुलेशन में नहीं दे, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो राइट, हमें कॉन्सेप्ट सिखाने का मतलब है राइट। तो कितना हो जाएगा, इसे 30 से काटोगे 79795। अब इससे 53 कम 53 काटोगे, 53 कम 53, 53 से काटोगे ये 15 हो जाएगा राइट, ये 15 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल जब बराबर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, ये नीचे बटा है 20, ये बचा है 10, ये बचा है, तो 20 15, ये 15 ये, और उधर जाकर ये इधर जाकर ये गुणा हो जाएगा 20, उधर जाकर 10, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 3000 आंसर आ जाएगा, प्रिंसिपल 3000 हो जाएगा। भाई प्रिंसिपल गुणे है ना, प्रिंसिपल गुणे तो 15 ऊपर है, ये सब जाकर ऊपर गुणा हो जाएगा ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंपल सी बात है आप लोगों को समझाने के लिए, वरना आप लोग समझ नहीं पाओगे कुछ भी। इसे मिटा देता हूँ, कितना आया है मेरा टोटल, देखिएगा सब कट कर दिया है ना, सब मैंने कट कर दिया है। प्रिंसिपल बराबर कितना आया, 1/20 आया, वो तो कट गया, ऊपर का 30 कट गया, ये भी ऊपर का 30 कटा, 10 बचा। अब 10 बचा, बराबर में कितना बचा 15 बचा। अब ये ऊपर प्रिंसिपल ज्ञात करने, ऊपर जाकर उधर जाकर गुणा नहीं हो जाएगा, 15 20 गुणे 10, 3000 नहीं आ जाएगा, प्रिंसिपल बाबा 3000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन में पढ़ता हूँ सीधा सीधा, देखिए जल्दी करते हैं, समय नहीं है इतना क्योंकि लंबा क्लास हो रहा है। देखिएगा यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए तो 12,600 की धनराशि के लिए 20% वार्षिक दर पर 1.5 साल के वर्ष 1.5 साल वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज याद करना, चक्रवृद्धि का निकटतम याद करना। तो देखिएगा यहाँ रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं कि 1.5 साल दिया गया ना, तो 1 साल में 10% हो जाएगा, 1 साल में 10% हो जाएगा। लेकिन 1.5 साल देगा तो 1.5 साल में 6, हमको अर्धवार्षिक याद करना है, तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा, 6 मंथ 20% है तो 6 मंथ में 10% हो जाएगा, फिर 6 मंथ में 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा, फिर 6 मंथ, 1.5 साल है तो 3 बार बन जाएगा ना, एक 6 मंथ 1 साल, फिर 6 मंथ 1.5 साल हो गया। अब यहाँ 3 बार कंपाउंडिंग बनना है, 10 का सेम परसेंटेज आ रहा है, तो यहाँ 3-3-1 का रेशियो लगा सकते हैं, 3-3-1 का रेशियो लगा सकते हैं। यहाँ हम जगह ले लेते हैं, हमने वो ले रखा है, पेज ले रखा है, देखिए 3-3-1 का रेशियो यहाँ लगा सकते हो, जिससे कैसे 3-3-1 का रेशियो लगा सकते हो राइट। अब 10% बनना है, तो देखिए 10% बनना है किसका, प्रिंसिपल सीधा लिख लेते हैं, 12,000 कितना है प्रिंसिपल 12,600 है, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% हो जाएगा 1260, भाई 1260 ही तो होगा, 1260 हो जाएगा। इसका 10% कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, 10% निकालने के एक अंक पॉइंट लगा दो, इसका 10% कितना हो जाएगा 12.66। अब कितना हो जाएगा, इसको गुणा करो 37 80, इसको गुणा करोगे तो 378, इसको गुणा करोगे तो 12.6। अब तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 41,70.6 तो कितना आंसर कितना आ रहा है, हाँ 41,70.6 में तो 141 निकटना पूछा तो 141 41 इसका आंसर, क्योंकि निकटतम नज़दीक पूछा, नज़दीक से 41,70.6 का नज़दीक तो 41,71 ही है, तो यही से जब बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए तो 20% वार्षिक 20% प्रति वर्ष पर 2/5 वर्षों के लिए 7200 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। देखिए क्या यहाँ बड़ा सिंपल चीज़ है कि कैसे 20% यहाँ न तिमाही देगा न छमाही देगा, हम वार्षिक याद करना है, तो 20% का पहले साल कितना हो जाएगा, कितना दिया गया 20%, देखो पहले 20% दिया गया है, कितने पहले साल के लिए, पहले से 1 ईयर के लिए, फिर अगले साल के लिए 20% दिया गया है, 2 साल पूरा हो गया
राइट। हमको फिर अगला 2.5% है। 2.5% कितना हो जाएगा? 20% एक साल में है, 20% एक साल में, तो 2/5 वर्ष कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 4 दूनी 8, तो 8% हो जाएगा कितना? 2.5 ईयर में, 2.5 में 8% हो जाएगा। अब यहाँ मैं अगला पे ले लेता हूँ, यहाँ हल कर लेते हैं, राइट। देखिएगा आप कितना होगा? 20% आया, 20% आया पहले साल के लिए, फिर 20% आया, से मिटा देता हूँ। 20% आया है कितना? 20% आया है एक साल में, फिर 20% आया है एक साल में, दूसरे साल में, फिर आया है 8% आया है 2/5 वर्ष में। फिर अब यहाँ तो रेशियो मेथड नहीं लेगा, फ्रैक्शन मेथड यूज कर सकते हो। देखो 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, राइट, गुड़े, फिर 5 से 6 हो गया, राइट, 5 से 6 हो गया, 6 हो गया, और फिर 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 8% का दूनी 8 काटोगे, 25 में 2/25, 2/25 मतलब 5, 25 में 2 बढ़ा तो 27 हो गया, राइट, 27 हो गया, राइट, 27 हो गया, राइट। अब इसको हल कर लो, कितना हो जाएगा? 25, 25, 55, 725, 25, 25, 25, 25, 25 में 625, 625 हो गया, 625 हो गया, बटे ऊपर कितना होगा? 27 को 6 से गुणा करोगे, 7 6 42 के 2 हंसलाइन 4, 6 दूनी 12 और 2 12 4 16, 116 को 6 से गुणा करूँगा, 6 दूनी 12 के 2 हंसलाइन 1, सॉरी 36, 27 को 6 से गुणा करें 16, 162 आया, 162 का 6 से गुणा करोगे तो 972 आ जाएगा, 972 आ जाएगा, है ना। इतना हो गया, कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? देखिए कितना बढ़ गया? 347, 347 ब्याज मिला, 347 ब्याज मिला है, राइट। ये यार मिटा देता हूँ थोड़ा, यहाँ देखिए, यहाँ यही कर लेते हैं, यहाँ 347 ब्याज मिला, 347 ब्याज मिला किस पे? 347, 625 का वैल्यू कितना दिया गया? यहाँ देख लेंगे, यहाँ कर लेते हैं। 625 हमारा क्या है? प्रिंसिपल आया, 625 हमारा, लेकिन प्रिंसिपल हमारा 7200 देगा, 7200 प्रिंसिपल देगा। 625 हमारा परसेंटेज में जो आया, फ्रैक्शन में प्रिंसिपल आया था, हमको क्या करना? 347 का वैल्यू याद करना, राइट। ये हो गया। अब यहाँ इसको तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, राइट। कैलकुलेशन क्या करें? कैलकुलेशन तो आप आराम से कर सकते हो। हम दूसरा मेथड इसका बता देते हैं, राइट। हम दूसरा मेथड इसी में बता देते हैं। ये देखें, ये मेथड हो गया, कैलकुलेशन करके आप निकाल लीजिएगा। दूसरा मेथड बताते हैं जेपी मेथड। देखो जेपी मेथड भी क्वेश्चन में करना जरूरी है, तो जेपी मेथड बता देते हैं। पहले साल कितना लगेगा? पहले साल 7200 पे, 7200 पे कितना? 7200 पे लगेगा। देखिएगा हम क्वेश्चन कहाँ किया था, 20%, 7200 के, इसे मिटा देता हूँ। 7200 पे लगेगा 20%, 7200 पे लगेगा पहले साल लगेगा 7200 पे, कितना हो जाएगा? जेपी मेथड बता रहा हूँ। पहले साल लगेगा 7200 पे, कितना हो जाएगा? 20%, 1440, राइट। इस पे फिर सेकंड ईयर पे इस पे लगेगा ब्याज, कितना हो जाएगा? 1728। इस पे लगेगा 20%, कितना का? 1728 हो जाएगा। इसे पूरा मिटाकर मैं करता हूँ। ये मेथड आप देखिए, वो मेथड तो समझ गए, तो उसमें मिटा दिया हूँ, राइट। वो उसको मैं कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन ही करना था उसमें। तो हम जेपी मेथड बता रहे हैं। जेपी मेथड में क्या करना है? जेपी मेथड में क्या करना है? पहले साल देखिएगा, पहले देखिए कितना बढ़ा है, देखिएगा 20%, फिर 8%। तो जेपी मेथड में कर सकते हो। 7200 राशि दिया गया, राइट, 7200 राशि दिया। पहले ईयर पढ़ेगा कितना हो जाएगा? पहले ईयर 7200 प्रिंसिपल है, 7200 राइट। इसका 10% कितना होता है? 720, 720 10%, तो 20% कितना होगा? 1440, 1440, राइट, 1440। सेकंड ईयर में कितना बढ़ेगा? सेकंड ईयर में कितना बढ़ेगा? सेकंड ईयर में इसका 20% कितना होगा? इसका 10% 144 है, तो 20% कितना? 288, 288 हो जाएगा, 288 बढ़ जाएगा, 288 बढ़ेगा, 1440 में कितना? 1728 जेबी मेथड बता रहा हूँ। हर तरीके से मेथड से कर सकते हो, राइट, जो भी जैसा मेथड आप यूज करना चाहो। अब देखिए, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में 20% नहीं बढ़ेगा, 8% है, 8% है। तो बहुत लोग इसका गलती कर देते हैं, 1728 में 8% बढ़ा देंगे। नहीं, जेपी मेथड में 8% नहीं बढ़ेगा भाई। जेपी मेथड होता है गुणों, भाई जेपी मेथड होता है सेम से गुणा होता है ना। तो 20% बढ़ा, 5 से 6 का 20%, फिर अगले सब 5 से 6 लेकिन 8% तो गलत गुणा कर दोगे तुम। 8% नहीं, जेपी मेथड होता ही है कि सेम से हर साल गुणा हो रहा है।
तो यहाँ 8% से नहीं गुणा करोगे भाई, इसको सीधा 1728 को 20% ही बढ़ाओ, 20% बढ़ाओ। 1728 को यहाँ मैं बता 1728 को 20% बढ़ाओ, 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5 से 6 हो गया। लेकिन 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 आधा हमको 2/5 वर्ष दिया गया था ना, तीसरे साल में हमको 2.5 साल दिया गया ना, तो दो पहले साल तो 20% बढ़ा दिए, दूसरे साल 20% 2 साल पूरा हो गया, लेकिन 2/5 वर्ष बच गया। 2/5 वर्ष ज्ञात करने के लिए 2/5 वर्ष गुणा कर दो, राइट। 20% सीधा बढ़ाओ, फिर सीधा पर 20% बढ़ाए, लेकिन हमको 20% में 2/5 वर्ष दिया गया लास्ट में, तो 2/5 वर्ष से गुणा कर दो, राइट। अब यहाँ सीधा सीधा कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 25, राइट। अब यहाँ 1728 को 25 से गुणा, 25 है, 6 दूनी 12 है, राइट। अब इससे गुणा करोगे तो काट सकते हो आराम से, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको जब कैलकुलेशन करोगे आप तो 829 पॉइंट समथिंग आएगा। क्योंकि कैलकुलेशन करने से थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप खुद ही काट ही लीजिएगा, आराम से काटोगे हो जाएगा, राइट। क्योंकि आप 1728 को 6/25 और 2/5, राइट। अब 25 से काटोगे इसको, तो 25 से काटोगे इसको, फिर 6 दूनी 12 से अरे गुणा करोगे, राइट। आराम से हो जाएगा। तो कितना है, 829 पॉइंट कुछ आएगा। या तो एक काम करोगे, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 4 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 25 50 25 25 का 100 तो नीचे बन जाएगा, 100 तो नीचे बन ही जाएगा। अब क्या करोगे, 1728 को 6 दूनी 12, 12 चौका 60, 60 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 12 मैंने 6 दूनी 12, 12 चौका 48, 1728 को 48 से गुणा कर दो, फिर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, तो 829 पॉइंट कुछ आएगा। 829 पॉइंट को ये तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये 1440, 1728, 829 पॉइंट समथिंग, तो कितना हो जाएगा, 3997 हो जाएगा। इसको 3997 हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा है इसका देखिएगा, 3997, हाँ 3997 समथिंग आ रहा है, तो डी ऑप्शन सही है इसका, 3997 इसका। देखिएगा आप क्लास देख लीजिएगा। तो अब आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए कैलकुलेशन कहीं कहीं नहीं, हर जगह तो बताया कि 1-2 जगह नहीं बताया हूँ। आप कैलकुलेशन गुणा भाग तो कर ही सकते हो, कॉन्सेप्ट तो मैं बता ही दिया हूँ, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपने कॉन्सेप्ट सिखा दिया हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस बार नहीं, लेकिन फिलहाल हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट सिखाने का मतलब है। अगर कैलकुलेशन भी यहाँ सीखेंगे तो क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट ही बताया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगले क्लास में कोई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।